हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 और जो आपसे रिलेटेड है क्लास 12 से संबंधित। इसमें देखिए हम पढ़ने क्या वाले हैं कि एक्सरसाइज 8.2 में हम पढ़ रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग को हम कहाँ-कहाँ करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। यदि आप एक्सरसाइज 8.1 के सभी वीडियो को देखना चाहते हैं अर्थात जितने भी क्वेश्चन है सभी के बारे में सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर क्वेश्चन को देख सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए x² 4y और यह एक आपके पास परवलय है और वृत्त आपके पास दिया गया है 4x² 4y² 9। हमें देखना क्या है कि इसका जो मान होगा वह कितना होगा। देखिए कि यहाँ पर आपके पास दिया गया है कि यह एक आपके पास देखिए वृत्त है। क्या दिया गया? एक वृत्त है। तो आपने एक वृत्त बना दिया। मान लीजिए एक वृत्त बनाया हमने और उसमें है एक रेखा परवलय। एक वृत्त है, एक वृत्त है। अब इसी में देखिए बना हुआ है x² 4y। x² 4y हमने बताया था आपको कि जो भी आपके पास वर्ग की श्रेणी में होगा, मतलब यहाँ पर जो आपके पास मान होगा उसी के पक्ष में, मतलब उसी के निर्देशांक पर हमारे पास बनता है परवलय। तो यहाँ पर यह बनेगा परवलय। ठीक, तो देखो यह वृत्त का जो आपके पास निर्देशांक है वह कितना है? वृत्त का मान x² y² हम लिख सकते हैं 9/4, मतलब 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 4 को हम कर देते हैं डिवाइड। दूसरा, अगर परवलय का समीकरण देखें तो परवलय का समीकरण है x² कितना 4y है। x² कितना 4y है। हमें ज्ञात करना है इसका जो मान होता है वह मान कितना होगा, इसका एग्जैक्ट मान। देखो अगर इसके एग्जैक्ट मान की बात करें तो हम मान को ज्ञात कैसे करेंगे? मान को ज्ञात कैसे करेंगे? तो इस मान को देखो ज्ञात करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले कि यह जो वृत्त है वह कितने का है, मतलब इस वृत्त की लंबाई कितनी है। तो आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं कि यहां से जो वृत्त की आपके पास त्रिज्या होगी, जो मीटर होगा वो क्या होगा 3/2 होगा। कितना होगा? 3/2 होगा। अब यहां से हमें इस देखो कर परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब मध्यवर्ती क्षेत्र का। अगर परवलय देखें तो आपके पास वृत्त यह भी पूरा है, लेकिन हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है उस मध्यवर्ती क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। मध्यवर्ती क्षेत्र का क्या ज्ञात करना? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो हम यहां से अगर इस मान को देखें तो यहां से हम इस मान को यहां तक ज्ञात करें। पहले हम यहां से यहां तक ज्ञात करेंगे, पहले वृत्त का ज्ञात करेंगे फिर रेखा उसी में से घटा देंगे, वही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके मान को। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान देखते हैं कि लिमिट हमारे पास क्या होगी। यदि परवलय व वृत्त एक दूसरे पर आरोपित हो, एक दूसरे पर क्या हो? आरोपित हो। तो आरोपित हो तो देखिए x² का जो मान होगा वो 4y हो जाएगा, या हम कह सकते हैं y x का मान ज्ञात करो। आप x का अगर मान ज्ञात मतलब y बराबर रख दीजिए x²/4। y बराबर क्या हो जाएगा? x²/4। तो y रखेंगे x²/4, वृत्त वाले समीकरण में रखिए, हो जाएगा क्या कि 4x² + 4, y का मान देखो x की पावर 4 और अपान कितना हो जाएगा 4, और यह हो जाएगा 4 × 16 इक्वल टू कितना है 9 है। अब यह मान अब इधर देखते हैं तो 4 × 4 4 × 16, 4 को इधर करेंगे तो हो जाएगा 4 × 16 x² प्लस हमारे पास हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 और बटा में 9 × 36। अब इसको इधर ले आइए, x की पावर 4 - 16x² और माइनस है 36 बराबर 0। अब इसमें देखिए गुणा करने पर आपके पास क्या हो कि 36 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 16 आए। कितना है 16। फिर से देख लीजिएगा, यह आपके पास है
इसमें 16 आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम। 36 का गुणनखंड तो 2 इक्का 2 2 अठे 16, 18 दूना 36 और 18 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 16। एक्स की पावर 4 माइनस 18x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। देखो माइनस यह चिन्ह है तो इसको हम प्लस करेंगे। 18 में से 2 गया तो 16 और 18 दूना कितना हो जाएगा 36 माइनस 36 बराबर 0। एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 18 यहाँ हो गया और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा इधर इधर देखते हैं तो यह जो मान है हमारे पास क्या हो जाएगा 2 कॉमन लिए तो x माइनस कितना हो गया 18। ये x स्क्वायर बराबर कितना 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यह मान हमारे पास x स्क्वायर माइनस 18 एक कोष्टक में और x स्क्वायर प्लस 2 दूसरे कोष्टक में। आगे चलते हैं तुम्हारे पास होगा क्या x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0 तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18। x स्क्वायर बराबर 18 देख रहे हैं तो यह देखो x बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 3 3 का 9 दूना 18 तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 और यह देख रहे हैं तुम्हारे पास यह देखिए हो जाएगा x बराबर 3 रूट में 2। कितना हो जाएगा 3 रूट में 2। और अगर हम इसको देखते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा कितना माइनस 2 और x बराबर हो जाएगा रूट में माइनस 2। यह वाला जो मान है वह अमान्य है क्योंकि रूट में जो माइनस होता है वह अवास्तविक होता है मान और यह वाला जो मान है आपके पास मान्य है। तो एक बार देख लीजिएगा। अब हम इसको देखते हैं फिर से मान इसके आगे कंटिन्यू करते हैं x बराबर 3 रूट में 2। तो यह जो मान है आपके पास x का जो मान होगा वह कितना है 3 रूट में कितना है 2 है। अब x का मान हम कहां से कहां तक निकालेंगे 0 से लेकर कहां तक निकालेंगे x का मान निकालेंगे 0 से लेकर 3 रूट में कितना 2 तक, 3 रूट में 2 तक निकालेंगे। तो आइए देखते हैं अब इसमें हमें क्या देखना है। चलो देखिए कि इस मान में हमें देखना क्या है, y के मान को ज्ञात नहीं करेंगे। अब इसी में देखो कि हम यहाँ से करते क्या है वृत्त के मान में से हम परवलय के मान को घटाते। देखो वृत्त का मान यहाँ पर आपके पास देखो वृत्त का मान है यह एक मान हम निकाले यहाँ से यहाँ तक एक मान को हम ज्ञात करें और हम दूसरे मान को क्या करें घटा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसी मान को कि हो जाएगा क्या क्षेत्रफल इज इक्वल टू यहाँ पर देखते हैं तो हो जाएगा 0 से 3 रूट में 2 और हो जाएगा y dx माइनस। अच्छा ये आपके पास है यह भी है और यह भी है तो यह आपके पास है और परवलय भी है। हमें इस वृत्त में से परवलय को क्या करना है परवलय के मान को ज्ञात करना है। तो पहले हम परवलय निकाल लें और फिर वृत्त को क्या करें उसी में से घटा दें या वृत्त को निकालिए परवलय को क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ से हो जाएगा 0 से 3 रूट 2 और y dx। यह वाला है आपके पास वृत्त का मान। तो वृत्त देखो यहाँ पर हो जाएगा 9/4 कितना हो जाएगा देखो इधर देख लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9/4 y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/4 माइनस x स्क्वायर और यहाँ पर इसको देखते हैं तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा कितना कि 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यही है। अब y का मान है किसका मान है y का मान। तो y का हम यहाँ से मान रखते हैं 0 से 3 रूट में 2 और कहाँ रूट में कितना है कि 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस x का होल स्क्वायर माइनस इधर देखेंगे तो y का मान देखो y का मान हो जाएगा x स्क्वायर अपान 4 x स्क्वायर अपान कितना 4 dx। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो आपके पास मिल जाएगा आंसर। देखिए यहाँ से a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला होता है x अपान 2 रूट में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान कितना है? ए स्क्वायर का आपके पास मान है 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना है एक्स स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर देखो है 3, 9/4 और फिर ए स्क्वायर बाई 2 होता है तो 4 × 2 हो जाएगा। फिर होता है यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपान में ए। एक्स अपान में कितना है ए का मान है 3/2 और यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा कितना कि 3/2 है और इधर हो जाएगा कितना 3/2, ये हो जाएगा 2/3 मतलब 2x अपान कितना हो जाएगा 2x अपान में 3, 2x अपान में 3 और लिमिट है 0 से लेकर 3√2 माइनस एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का देखो 1/4 है, 1/4 को बाहर करो, इसका मान आ जाएगा कितना 2 और प्लस 1 और बटा में 2 प्लस 1 और 0 से लेकर है लिमिट 0 से लेकर कितना है 3√2, 3 रूट में कितना है 2। अब इसी को फिर आगे ले चलते हैं, जहां जहां x वहां वहां 3√2 रखिए, हो जाएगा कितना 3√2 और अपान में 2 और फिर है कि 9/4 माइनस 3√2 तो 3 का वर्ग हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 2 का वर्ग हो जाएगा कितना मतलब 2। अब 2 का वर्ग √2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस आपके पास हो जाएगा ये वाला जो मान है वो आपके पास ज्यादा हो रहा है। मान है इसमें देखो √3 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा कि यहाँ पर देखो हमारे पास 16x² है, x की पावर 4 है, 36 है, तो यहाँ पर आपके पास यह प्लस में, यह किसमें है प्लस में है, यह किसमें है माइनस में, तो यह प्लस में होगा, यह किसमें होगा माइनस में होगा, यह आपके पास प्लस में होगा, यह किसमें होगा माइनस में। प्लस माइनस का थोड़ा सा अंतर है, इसको देख लीजिएगा, यह प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस और यह माइनस होगा तो यह हमारे पास हो जाएगा अमान्य, यह होगा अमान्य, यह कैसा मान होगा अमान्य मान होगा। और यह अगर मान देखें तो यह आपके पास उधर जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस और प्लस है तो आपके पास हो जाएगा x बराबर कितना x² - 2 है और x बराबर हो जाएगा x रूट में कितना 2, x बराबर कितना है रूट में 2, तो यह मान होगा। अब जहां जहां 3 लिखा है 2 आपने वहां वहां क्या होगा रूट में क्या होगा 2, तो रूट में 2 होगा, रूट में 2 का मान कितना होता है 2, यहाँ पर भी रूट में 2 और जहां आपके पास हो उसके स्थान पर क्या लिखेंगे रूट में 2 ही लिखेंगे, बना लीजिएगा एक बार। अब आगे देखिए, अब हम यहाँ से x² का मान रूट में 2 रखे तो 2 हो गया 9/8, 9/8। अब यहाँ पर देखो कि साइन इनवर्स 2√2 और बटा में कितना है 3 है और फिर जब 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, फिर 0 रखेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा 0, तो -0 और माइनस कितना 0। अब अगर हम 2 की बात करें, किसकी बात करें 2 की, तो 1/4 √2 की पावर कितना हो जाएगा 3। देखो यहाँ पर 3 है, पहले 1/3 इसको बाहर ले लीजिए, यहाँ पर देखो एक बार हम 2 को रखेंगे तो 2 की पावर कितना होगा √2 की पावर कितना है 3 है। अब यह है माइनस कितना √2 की पावर कितना 0, मतलब यह 0 की पावर 3 तो 0 ही होगा। अब इसको हल करते हैं तो 3√2, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमने 2 रखी है तो 2 को हम कर लेते हैं, और यहाँ पर भी आप बना लीजिएगा, देखो ये प्लस है ना इसको प्लस ही रखिएगा ये वाला, और यह माइनस है पूरा, ठीक। अब इसमें हमारे पास देखो होगा क्या कि रूट में 2, यहाँ पर रूट में 2/2, देखो 4 दूनी 8 और 9 में से 8 गए तो 1/4, रूट में कितना आ गया 1/4 प्लस 9/8 है, यहाँ पर है साइन इनवर्स 2√2 और अपान में है 3 और यहाँ पर है कितना -1/12 और रूट में 2 की पावर 3, देखो रूट में 2 है उसकी पावर 3 मतलब 3 बार इसका क्यूब कर लो तो एक जोड़ा बना तो एक बाहर आ जाएगा, मतलब 2 बाहर आएगा रूट में 2 अंदर ही रहेगा, तो
तो इसको हम फिर से क्या करते हैं, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से हमारे पास देखिए मान क्या आया कि 1/4 का मान आएगा 1/2, 1 कितना आएगा 2 आएगा, और 1/2 आएगा तो हम इसको कर सकते हैं कितना कि 1/2 आएगा तो हो गया 1/4, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 2 6 कितना 12, माइनस रूट में 2 और बटा में कितना 6, और इधर देखते हैं तो हो जाएगा 9/8, और साइन इनवर्स 2 रूट में 2 और बटा में कितना है 3 है। अब देखो 6 रूट में इधर आएगा, 6 रूट में 2 मतलब 2 होगा, और 4 रूट में 2, 6 में से 4 गए तो हो जाएगा 2, 2 रूट में 2 और बटा में कितना है 24, और प्लस 9 बटा में 8, और साइन इनवर्स हो जाएगा 2 रूट में 2 और बटा में कितना 3। यह देखिए आपके पास जो मान आया है वह आया है कितने का, वह एक पक्ष का आया, केवल इतने का आया है। हमें इस दोनों का निकालना है, तो इसी का क्या कर देंगे हम, 2 गुना करेंगे, इसी का 2 गुना करेंगे तो 2 का गुना होगा, और 2 का गुना होगा तो देखिए कटेगा कितना कितना कटेगा, तो देखिए 4 है तो 4 6 24 हो जाएगा। देखिए 2 से पहले तो इसको ही काट लीजिए, कितना कि 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 बारह में 24, कितना है 12 है। अब फिर अगर हम उसको काटते हैं तो आपके पास 2 का गुना कर देंगे, मतलब कुल क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा रूट में 2, रूट में 2 और बटा में कितना है 6 आएगा, फिर 2 का इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, हो जाएगा 9 बटा में 4, और फिर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 रूट में 2 और बटा में 3, और यही आपके पास क्या है, इस परवलय का आंसर है। आप इसको नोट कर सकते हैं, या इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसका हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या है इसका एक बार। आंसर आपका एकदम सही है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या 1, जिसका हमने क्वेश्चन देखा और उसके बाद इसके सभी क्वेश्चन के आंसर को देखा। आइए एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। यदि हमारे पास परवलय व वृत्त दिया गया है तो एक दूसरे पर आरोपित होंगे, तो हम इन दोनों का मान को क्या करते हैं, दूसरे पर आरोपित मतलब एक स्थान से एक मान को लिए और दूसरे स्थान पर रख दिए। फिर हमने इस क्वेश्चन का क्या किया, गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के पश्चात 2 मान प्राप्त हुए, एक मान अमान्य और एक मान मान्य था, और उसी मान को हमने रख के क्या किया, क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लिया। आइए देखते हैं इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 1। दोनों वृत्त के हमारे पास समीकरण दिए गए हैं। तो यहां से देखिए, एक यहां से हम क्या करते हैं, एक चतुर्थांश खींचते हैं। अब चतुर्थांश यह देखो x है, यह x डैश है, यह y है, यह क्या है y डैश। देखिए दोनों वृत्त का जो मान है वह हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, x माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर बराबर कितना 1। देखो यदि हम इस 1 के बराबर, 1 का दोनों मान है, इस 1 के बराबर इस मान को रखते हैं तो क्या लिखेंगे, यदि वृत्त के मान एक दूसरे पर आरोपित होते हों, एक दूसरे पर आरोपित होते हों, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे यह, क्योंकि 1 का ही मान है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, और x बराबर 1 बटा में कितना 2 हो गया। x का मान देखिए कितना है हाफ, x का मान कितना है हाफ आ रहा है, तो x का मान हम क्या देखेंगे हाफ। अगर हम देख रहे हैं x का मान हाफ है यहाँ पर, तो आपको y के मान को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ से देखिए एक वृत्त का निर्माण करते हैं। 2 वृत्त हमारे पास हैं, कौन कौन से वृत्त होंगे, देखिए एक वृत्त आपके पास एक यह होगा,
थोड़ा सा इसको इस तरीके से बढ़ा लिया जाए। चतुर्थांश को हमें थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। यह देखिए एक वृत्त आपके पास क्या है, एक वृत्त यहाँ पर है, यह वृत्त है, और एक वृत्त आपके पास यहाँ पर है, एक वृत्त यहाँ पर। और हमें यहाँ पर देखो करना क्या है कि इस वृत्त से संबंधित जो मान है, मतलब यहाँ से हमें क्या करना है, इस वृत्त से जो संबंधित क्षेत्रफल है इससे, तो वक्र से जो घिरा क्षेत्रफल है वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि पहले हम क्या करते हैं कि जीरो से जो मान निकालेंगे, जीरो से पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर आपके पास देखिए जीरो से पहले निकालेंगे हाफ, फिर हम हाफ से कहा निकालेंगे, हाफ से जाएंगे कितना, एक। देखो यहाँ से है, यहाँ से आगे जाएंगे, देखो हाफ से आगे जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, पूरा वृत्त हो जाएगा ना। यह आपके पास देखिए यहाँ आधा है वृत्त का मान, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पूरा। तो इसी क्षेत्र का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास कि पहले हम इस वृत्त का मान में से इस वृत्त को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल मिलेगा वही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। आप बाद में उसी वृत्त को क्या करेंगे, दो गुना करेंगे, क्या कर लेंगे, दो गुना, क्योंकि एक ऊपर वाला निकालेंगे हम, नीचे वाला आप दो गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या, जीरो से लेकर पहले हाफ होगा, जीरो से कितना, हाफ, और y dx, फिर माइनस हाफ से लेकर कितना होगा, एक, हाफ से लेकर एक, और फिर होगा y dx। यहाँ पर जीरो से लेकर जो हाफ है वह आपके पास यह y का मान देखो निकालेंगे तो हो जाएगा रूट में 1 माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और कितना है, dx है, हाफ से लेकर फिर 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और कितना है, dx है। मान रखते हैं तो देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा आपके पास फार्मूला जानते हैं आप, x बाई 2, और फिर होता है कितना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होता है a स्क्वायर बाई 2, और फिर साइन इनवर्स x बटा में कितना होता है, a, x बटा में a होता है, और फिर यह आपके पास है जीरो से कितना, हाफ। आगे चलते हैं तो माइनस, यहाँ पर आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वही आपके पास फार्मूला, फार्मूला क्या लगाएंगे, x बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर है a स्क्वायर बाई 2, और फिर होता है साइन इनवर्स x बाई कितना, a का मान कितना है, a, और हाफ से कितना, a। अब मान रखिए पहले हाफ रखेंगे तो देखो 1/2 रखेंगे तो 1/2 में से गया, देखो 1/2 में से 1 गया तो 2 1 का 2, और 1 में से 2 गया तो हो जाएगा माइनस 1/2, और माइनस 1/2 का 1/2 से गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस 1/4, रूट में 1 माइनस 1/2 का वर्ग। अब देखो x/2 का -1 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसके आगे हो जाएगा प्लस 1/2, और हो गया साइन इनवर्स, तो देखो 1/2 आया तो माइनस हो गया, माइनस 1/4 हो गया, माइनस 1/4। अब जीरो रखे तो यह भी देखो, जीरो रखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो वाला भी मान यहाँ पर रखा जाएगा, देखो जीरो रखेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/2, कितना होगा, माइनस, और माइनस माइनस प्लस 1/2, और रूट में हो जाएगा 1 माइनस 0 -1, मतलब -1 का वर्ग कितना हो जाएगा, -1 का वर्ग प्लस 1, और यह माइनस हो जाएगा। तो ये देखो यह तो जीरो हो गया, एक में से गया कितना हो गया, जीरो, इसे क्या लिख देंगे, जीरो है। और इसको देखते हैं तो -1/1, अब जीरो में से हो गया तो आपके पास हो जाएगा 1/2, क्योंकि माइनस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2, और साइन इनवर्स -1/1, जीरो रखे तो -1/1 हो जाएगा -1।
अब आगे चलते हैं, ये हो गया इतना। यक्स का मान पहले 1 रखेंगे तो 1/2 और 1 में से 1 गया तो 0, तो यह हो गया कितना 0। यह हो गया आपके पास कितना 0 हो गया। और यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/1 तो हो जाएगा कितना 1/2 और साइन इनवर्स कितना 1 है, कितना आया 1। यहाँ पर फिर 1/2 रखते हैं तो 1/2 रखेंगे तो हो जाएगा 1/4, कितना होगा -1/4। और यहाँ पर 1/4, 4 1 का 4, 4 में से 1 गया कितना आएगा रूट में 3/4। फिर आगे चलते हैं तो 1/-1/2 और इधर हो जाएगा साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स है 1/2 रखेंगे तो हो जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा, 1 कितना आया 2 हो गया। अब आप करिए क्या, इसी के मान को ज्ञात कर लीजिए। इसी के मान को हम करेंगे ज्ञात, तो आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर आपके लिए सीढ़ी बन रही है उतरने के लिए, इसको हम चलते हैं आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर है कितना इक्वल -1/4, यहाँ पर देखो 4 1 का 4, 4 में से 1 गया तो कितना हो गया रूट में 3/4, 1/2 है, यहाँ पर हो जाएगा +1/2 और साइन इनवर्स कितना है -1/4 है। आप यहाँ से देख सकते हैं 1/2 है, अच्छा यहाँ पर हमने कहा रखा था 1/2 -1/4, अच्छा 1 है तो 1/4 कैसे होगा, 1/2 ही होगा, 1/2 ही होगा। जैसे देख सकते हैं आप साइन इनवर्स देखो 1/2 -1 और बटा कितना है 1, 1/2 तो 1 1 का 1 -1/2 होगा और 1/2 तो माइनस ही होगा, -1/2। आगे देखो आगे कितना हो जाएगा कि माइनस, अच्छा इसके मान को रखते चलते हैं। देखिए माइनस है साइन इनवर्स 1/2, साइन देखो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर आपके पास देखो है -1/2 तो है आपके पास कितना कि यह है π/6 का मान, किसका है π/6 का, क्योंकि माइनस है तो आप लगा सकते हैं कितना 1/2 इंटू माइनस कितना 6 लगा दीजिए। यहाँ पर है 0 और माइनस देखो यह -1 है। अगर हम बात करें तो आपके पास जो होता है साइन 90 का मान होता है कितना 1 होता है, यहाँ पर है आपके पास कितना कि माइनस है, कितना है माइनस है, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 270 में, लेकिन हम यहाँ से 90 है तो माइनस कर दीजिए। आप क्या करेंगे कि -1/2 कितना है 1/2 और इंटू -π/2 कर दीजिए, कितना कर देंगे -π/2 कर देते हैं। माइनस इधर देखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कितना माइनस, देखो साइन 1 का मान कितना होता है π/2 और प्लस माइनस माइनस 1/2 और इंटू π/2 हो गया, माइनस 1/2 देखो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 1/4 है और इंटू रूट में 3 कितना 2 हो जाएगा। इसको आप भी लिख सकते थे रूट में 3 कितना 2, रूट में 3 और बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर फिर अब माइनस और माइनस कितना प्लस हो जाएगा और 1/2 है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है कि आपके पास 30 और 30 का मान होता है π/6, कितना 6। अब इसी मान को आप क्या करिए कि इसी मान को आप जोड़ घटा लीजिए, तो देखो इसका मान अगर हम जोड़ते हैं तो यह देखो हो जाएगा माइनस रूट में 3 और 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 12 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस और कितना 4, यहाँ पर कितना है माइनस और कितना 4, यहाँ पर देखते हैं हो जाएगा प्लस रूट में 3 और बटा में कितना 8 और फिर हो जाएगा प्लस और कितना 12। अगर इस मान को देखें यह तो सरकट जा रहा है, आपके पास आ जा रहा है कितना 0 कैसे क्षेत्रफल होगा। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हम निकाल रहे हैं तो यह देखो यहाँ से यहाँ तक
फिर यहाँ से यहाँ तक हम जो मान यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं वह जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। इसीलिए जो मान आपके पास आया था वह क्या हो जा रहा है? कटने के लिए। देखो यह आपके पास क्या था कि यह था, यह आपके पास क्या हो जाएगा π/2। देखो यह प्लस है तो यह भी क्या होगा? प्लस है। यह क्या है? माइनस है। और यह आपके पास देखो यह प्लस था, यह प्लस हुआ। यह क्या है? माइनस है तो माइनस हुआ। यह क्या है? माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? माइनस ही होगा। अब इसी को जोड़ लीजिए। देखो अब इसी को जोड़ लेंगे। अच्छा पहले लिखे थे ना, क्या लिखे थे? -√3/8 और फिर है कितना? माइनस π/कितना? 6 है। π/ कितना है? अच्छा π/6 और दूजा कितना? 12 है। और इसका भी गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस, और यह भी आपके पास किसमें है? माइनस, और यह किसमें है? यह किसमें है? प्लस में। अब इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा, देखो रूट में 3 और रूट में 3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2√3 और बाई 8 माइनस है, माइनस π/12। देखो माइनस है तो हो जाएगा -2π/12 और प्लस है तो 2π/4। ठीक है। अब इसको आगे करते हैं तो हो जाएगा कितना कि 2 1 का 2 2 चौके 8, 2 1 का 2 2 6 12, 2 1 का 2 2 दूनी 4। हम यहां से करेंगे क्या कि 6 का गुणा इसमें करेंगे। देखो पहले इसको लिख लेते हैं -√3/4 और 6 का गुणा इसमें करते हैं तो हो जाएगा कितना? 6π, और 2 का गुणा इसमें करते हैं तो हो जाएगा कितना? -2π और बटा में इन दोनों का आपस में हो जाएगा कितना? 6 दूनी 12। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कितना कि 6 में से 2 गया तो हो गया 4, और 4 1 का 4, 4 तिहाई 12। π/, कितना हो गया? 3। और यह आपके पास हो जाएगा कितना कि माइनस है, माइनस रूट में 3/, कितना है? 4। यह आपके पास क्षेत्रफल आया। कितने तरफ का? एक ऊपर का बस आया। कितने का आया है? ऊपर का बस आया है। यह हमें ज्ञात करना है दोनों का। तो यहाँ पर आपके पास हम ज्ञात करते हैं कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ हो जाएगा π/3 और माइनस रूट में 3/4, और इसको ज्ञात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2π/3 और माइनस 2 रूट में 3/4, रूट 2 दूनी 4 हो गया 2π/3 और माइनस 3√3 कितना? 2। यही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर। आइए देख लेते हैं आंसर, एक बार मैच कर लेते हैं। यह था आपके पास क्वेश्चंस, ठीक है। यही आपके पास एकदम हूबहू यही आंसर आया हुआ है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर था आपके पास 2। तो यह वीडियो देखिए आपके पास बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, तो जिसमें हमने आपको बहुत बारीकी तरीके से इसको क्वेश्चन को समझाया है। तो यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।